बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ कि हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हम पढ़ते हैं तो वी कैन से इट्स अ टू पैरामीटर्स। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैव द टू पैरामीटर्स। पैरामीटर्स अगर आपको गिवन है तो यू कैन इजीली सॉल्व योर क्वेश्चन। अब दो पैरामीटर्स हमें गिवन होते हैं, एक एन गिवन होता है, एक पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एन एंड नंबर ऑफ वैल्यूज जो आपको गिवन है, नंबर ऑफ आउटकम। और आपके पास जो हम कहते हैं कि हमारे पास देयर आर द 8 गेम्स, टोटल नंबर जो आपको गिवन हो, देन आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन होनी चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, एग्जांपल है हमारे पास 8.4, उसमें कहते हैं ए एंड बी प्ले अ गेम इन विच ए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 2/3। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमें गिवन दे दी गई है 2/3। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन हो तो यू कैन इजीली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। हम कहते हैं इन अ सीरीज ऑफ 8 गेम्स, हाउ मेनी गेम्स वी हैव द 8 गेम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन एग्जैक्टली 4 गेम, एट लीस्ट 4 गेम, 6 और more। सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे फार्मूलाज, आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, हमने 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। एक फर्स्ट प्रॉपर्टी के देयर आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटी, सक्सेस एंड फेलियर होगी, या ए विल विन करेगा या लॉस लॉस होगा उसका, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देयर आर द 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, सक्सेस एंड फेलियर। देन हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिमेन कांस्टेंट होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये सेकंड प्रॉपर्टी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमने कह दिया कि पी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, वो रिमेन कांस्टेंट होती है इन ईच ट्रायल, एंड पी इज इक्वल्स टू 2/3। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल में फर्क यही होता है। हम कहते हैं दैट सक्सेसिव गेम्स आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट देयर आर द इंडिपेंडेंस ट्रायल्स हैं, ठीक है। और हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास आ गए कि जो सक्सेसिव गेम्स है आर इंडिपेंडेंट है, या वॉन होगी या लॉस्ट होगी, दे आर इंडिपेंडेंटली फैसला आएगा। देन देयर आर द 8 गेम्स, टोटल नंबर ऑफ साइज भी डिस्क्राइब हो गए। अब देखिए एन हमें गिवन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 8, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है। आपको फार्मूला गिवन होता है एन एक्स एन पी एक्स एन क्यू एन माइनस एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखिए मैंने पी की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पुट कर दी है, फेलियर की जगह वन हमने, अगर हमें फेलियर गिवन नहीं है तो आप कहते हो कि क्यू इज इक्वल टू होता है 1 - पी, तो आपने वो लिख दी। 8 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, अब वो कहते हैं एग्जैक्टली 4, इट्स मीन एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया ना, 4 लिख देना, एग्जैक्टली 4। तो हमारे पास 8 - 4, तो फिर 4 आ गए। अब इसे सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब वो कहते हैं कि हमारे पास P इज ग्रेटर देन होना चाहिए 4 से, 4 एंड ग्रेटर। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। आप एक तो ये कर सकते हो जो मेथड मैं अभी आपको समझाऊंगी। एक मेथड ये भी है कि वो कह रहे हैं 4 एंड 8, टोटल नंबर ऑफ 8 है ना, आप करोगे बाइनोमियल का फार्मूला लगा के 4 5 6 7 8, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो और इनका सम करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये ज्यादा प्रोबेबिलिटीज लग रही हैं तो आपका अल्टरनेटिव मेथड ये भी है कि आप क्या कहते हो कि P माइनस, अब ये देखा हमने, उन्होंने क्या 4 एंड 4 से ग्रेटर, इट्स मीन 4 इंक्लूडेड है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम 1 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल्स टू 1 होता है। 1 में से माइनस कर देते हैं 0 से 3 तक प्रोबेबिलिटीज, तो हमारे पास 4 एंड 4 से अपर प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप इसको फॉलो करो कि आप 0 से 3 तक 1 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिंपल बाइनोमियल का फार्मूला लगा के 4 5 6 7 8, 8 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, यहां तक प्रोबेबिलिटीज फाइंड करो, सम करो, तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा। अब ये आप लोगों की चॉइस है, आप इनमें से क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। देन हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं कि आपने वैल्यूज लेनी है कि प्रोबेबिलिटी है जो है वो हमने 6 एंड 6 से ग्रेटर लेनी है, इट्स मीन 6 इज इंक्लूडेड, बिकॉज सम सिंबल जो आपको दिया होगा वो शो कर रहा है। एक तो हमने लेस वैल्यू जो है वो 6 लेनी है, देन ग्रेटर हमारे पास टोटल 8 ही है, तो हमारे पास क्या इंक्लूड हो जाएगा एक्स की जगह 6 के साथ बाइनोमियल का फार्मूला लगाना, फिर 7 के साथ और फिर 8 के साथ, और आपने इनका सम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब वो कहते हैं 3 एंड 6 इंक्लूडेड है, मतलब 3 एंड 6, इट्स मीन 3 4 5 एंड 6 की आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है बाइनोमियल फार्मूले में पुट करके, और आंसर ले लेना सब। आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जांपल की समझ आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।